ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ी खबर है इस वक्त सूत्रों के हवाले से कि सीमा पार किए बिना ही टारगेट पर हमला किया गया। वायुसेना ने सीमा पार किए बिना ही हमला किया था। फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, स्ट्राइक में रफाल Su-30 यानी कि सुखोई 30 मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इस स्ट्राइक में रफाल का इस्तेमाल किया गया, सुखोई 30 का इस्तेमाल किया गया। न्यूज 18 में कल भी बताया था। वहीं मिराज 2000 के भी इस्तेमाल की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर बिना सीमा पार किए ही टारगेट को ध्वस्त किया गया वायुसेना की ओर से। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की पहली रात डर और दहशत में बीती है। पाकिस्तान को कल की रात दूसरी स्ट्राइक का डर सताता रहा। रावलपिंडी में पाक आर्मी के हेडक्वार्टर में ब्लैकआउट रहा। रातों रात पाकिस्तान के पंजाब में लोगों को शिफ्ट किया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावल नगर और सियालकोट से लोगों को शिफ्ट किया गया। शेखपुर कसूर इलाके में भी कई गांव खाली कराए गए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, पाकिस्तान की ये तस्वीरें देखिए। रातों रात पैदल लोग निकल पड़े इलाकों को खाली कराने के लिए। पूरे शहर में ब्लैकआउट रहा। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना मुख्यालय में भी ब्लैकआउट है और अगले आदेश तक हर रात यही स्थिति देखने को मिल सकती है। इन इलाकों में पाकिस्तान जो कि डरा हुआ है, इन इलाकों में आतंकियों की बड़ी संख्या में तादाद है जिन्हें पाकिस्तान की सेना ही अपने पैसे पर रखती है और इन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। इधर भारत में मॉक ड्रिल कल की गई है और 244 जिलों में मॉक ड्रिल की गई। ब्लैकआउट की 12 तस्वीरें भारत से हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजीपुर, बागपत, जहां पर 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट रखा गया, एक्सरसाइज की गई है। ये तस्वीरें हैं कि कैसे युद्ध की स्थिति में, हवाई हमले की स्थिति में खुद की रक्षा करनी है और बड़ी कैजुअलिटी से देश को बचाना है, दूसरों की भी रक्षा करनी है। इसे लेकर ही कल मॉक ड्रिल की गई है। दिन में भी मॉक ड्रिल किया गया था और रात के वक्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना ने आधी रात को ऐसा पराक्रम दिखाया जिसे पाकिस्तान सालों साल भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में खून बहाया था, जिसके बाद यह तय था कि दहशतगर्दों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी और हुआ भी कुछ वैसा ही। एक बार फिर से भारत ने घर में घुसकर मारा। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सेना का जोरदार हमला, आतंकिस्तान मिट्टी में मिला। आधी रात को गरजी मिसाइल, टेरर कैंप हुए ध्वस्त। पच्चीस मिनट में 9 आतंकी अड्डे मटियामेट। साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक से बदला और अब पहलगाम के कायराना हमले के बाद दहशतगर्दों को मिला जवाब। आधी रात को सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन से पूरा पाकिस्तान कांप उठा। एक के बाद एक 9 आतंक के अड्डों को टारगेट किया गया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घर में उन्हें इस तरह मौत मिलेगी। पच्चीस मिनट में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया। इनमें जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने शामिल हैं। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइल दागी, जो LOC से 13 किलोमीटर दूर है।
ये लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। पीओके में सैयदना बिलाल कैंप पर अटैक किया गया। ये जैश ए मोहम्मद के अहम ठिकानों में से एक था। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है।